तो चलिए, जब सर्दियों की बात आती है, यानी जब विंटर्स की बात आती है, तो बहुत सारी अच्छी अच्छी फीलिंग्स हमारे अंदर आना स्टार्ट हो जाती है। कई लोगों का ये बहुत फेवरेट सीजन होता है, मैं भी उसमें से एक हूँ। मेरा बहुत फेवरेट सीजन है विंटर। मुझे सर्दियां बहुत ज्यादा पसंद है, क्योंकि विंटर का मतलब होता है वेडिंग सीजन, विंटर्स का मतलब होता है वेकेशन टाइम, विंटर्स का मतलब होता है घूमना फिरना, खाना पीना, मौज मस्ती करना। लेकिन कई बार हमको बहुत सारे प्रॉब्लम्स में से भी होते हुए निकलना पड़ता है विंटर में, और अगर हम उन प्रॉब्लम के ऊपर थोड़ा कंट्रोल कर लेना, तो हमारा ये जो विंटर स्पेशल रहता है वो एक्चुअली स्पेशल बन जाता है। सो यहाँ पर अगर मैं प्रॉब्लम्स की बात कर रही हूँ, सबसे पहले स्किन रिलेटेड ही हम बात करते हैं, और उसमें सबसे पहले आता है हमारा जो फेस का स्किन होता है उसके बारे में। विंटर्स में आप लोगों ने एक चीज नोटिस की होगी कि अक्सर हमारी जो फेस की स्किन होती है बहुत ज्यादा ड्राई हो जाती है, फ्लेकी हो जाती है, पैचेस, रैशेस, बहुत सारे इश्यूज हमारी स्किन पर जो हैं वो विजुअल होने लगते हैं, दिखने लग जाते हैं। और इसके पीछे रीजन भी बहुत सारे होते हैं, जैसे हमारी फेस की स्किन में बहुत सारे इश्यूज बहुत सारे रीजन की वजह से आते हैं। जैसे जो वो ड्राइनेस आती है, पैचेस आते हैं, रैशेस आते हैं, फ्लैकीनेस आती है, वो आती है क्लाइमेट। ऑफ कोर्स इतना कोल्ड क्लाइमेट होता है, उसकी वजह से ड्राइनेस आ जाती है। क्लाइमेट कोल्ड है, इसीलिए हम लोग हॉट वाटर लेने लगते हैं, मतलब हॉट वाटर शावर, यानी कि गर्म पानी से नहाने को ज्यादा रेफर करते हैं। ठंडा पानी हम लोग थोड़ा अवॉइड करने लगते हैं। वो बहुत बड़ा रीजन होता है हमारी स्किन के डैमेज होने का। हमारा जो शावर है, यानी जिस पानी से हम नहाते हैं, वो इतना भी गर्म नहीं होना चाहिए, अदरवाइज वो हमारी स्किन के लिए बहुत हार्मफुल होता है। हम अपनी स्किन को अगर ठीक तरीके से मॉइस्चराइज नहीं करेंगे तो स्किन बहुत ड्राई और फ्लेकी होने लग जाती है। कई बार हम ऐसे स्किन केयर प्रोडक्ट्स यूज करने लगते हैं मार्केट के, जिसमें बहुत ज्यादा मात्रा में केमिकल होता है, जैसे सल्फेट है, पैराबेन है, सिलिकॉन है, अल्कोहल है, और ये सभी केमिकल हमारी स्किन पर बहुत ज्यादा, मैं कहूंगी, साइड इफेक्ट्स लेकर के आते हैं। ठंडों के दिनों में, सर्दियों में एक प्रॉब्लम और होता है कि हम इनफ क्वांटिटी में वाटर रिटेन नहीं कर पाते, यानी कि हम पानी ज्यादा नहीं पी पाते हैं, और वही सबसे बड़ा रीजन होता है कि हमारी स्किन में और बॉडी में वाटर रिटेंशन बहुत कम हो जाता है, क्योंकि हमारी बॉडी का 70% पार्ट जो है वो वाटर से मिलकर बना हुआ होता है। लेकिन जब हम वाटर का लेवल मेंटेन नहीं कर पाते हैं अपनी बॉडी में, तो ड्राइनेस आने लग जाता है। पॉल्यूशन तो ऑफ कोर्स वो तो 12 मंथ्स का एक प्रॉब्लम है कि हमको पॉल्यूशन झेलना पड़ता है। अगर हम बहुत ज्यादा ऐसा सोप या फेस वॉश यूज करें जिसमें केमिकल है, तो हमारी स्किन बहुत पैची होने लगती है। तो ये बहुत कॉमन इश्यूज हैं जिनकी वजह से हमारी फेस की जो स्किन है वो बहुत पैची और रैशेस वाली हो जाती है। सो लेट्स सी व्हाट वी हैव फॉर यू। वी हैव फॉर यू ऑब्वियसली हमारा हाइड्रा बूस्ट क्लींजिंग फॉर्म। हम फेस वॉश के लिए हाइड्रा बूस्ट क्लींजिंग फॉर्म रेफर करेंगे आप लोगों को। अभी हमारे पास जो 2 फेस वॉश हैं या जितने भी हमारे पास क्रीम्स हैं, वो ऐसा कुछ स्पेशल स्किन रिलेटेड नहीं है कि इसी स्किन पर सूट करेगा। लेकिन यस, अगर बेस्ट रिजल्ट देखना है तो हमारे दोनों फेस वॉश अलग अलग है। जैसे अगर हमारा एंटी पॉल्यूशन की मैं बात करती हूँ तो वो थोड़ा ऑयली स्किन पर उसके अच्छे रिजल्ट्स हैं। उसी तरीके से हाइड्रा बूस्ट क्लींजिंग फॉर्म के हमारी ड्राई स्किन पर बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। उसका रीजन क्या है कि हाइड्रा बूस्ट क्लींजिंग फोम के अंदर हम लोगों ने एक्वापोरिन का यूज किया है। एक्वापोरिन एक तरीके का इंग्रेडिएंट होता है जो आपकी स्किन में ही पाया जाता है, स्किन की सेकेंड लेयर डर्मिस में पाया जाता है, लेकिन आफ्टर 30 ना वो थोड़ा लेवल कम होने लगता है। तो हमने उस एक्वापोरिन का जो यूज है एडिशनली किया है, और 12+ आवर का हाइड्रेशन इसके थ्रू हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके अलावा इसके अंदर हॉस्टेल और नियासिनेमाइड है, और ये दोनों ही इंग्रेडिएंट आपके जो स्किन के पोर्स होते हैं उनको मिनिमाइज करता है, क्लीन करता है, और आपका जो फेस का कॉम्प्लेक्शन है, फेस का जो कलर होता है, उसको आपके एक्चुअल कलर में लेके आता है, जो कि पॉल्यूशन की वजह से थोड़ा सा विटिश होने लगता है, थोड़ा काला पड़ने लगता है। दैट्स व्हाई हाइड्रा बूस्ट क्लींजिंग फोम इज बेस्ट फॉर द ड्राई स्किन। नाउ नेक्स्ट इज आवर मॉइस्चराइजिंग डे क्रीम। मॉइस्चराइजिंग डे क्रीम भी 12 मंथ्स यूज होने वाला प्रोडक्ट है और हर स्किन पर यूज करने वाला प्रोडक्ट है। बट ये हर स्किन पर यूज क्यों कर सकते हैं? बिकॉज कई बार आप देखते हो ना कि हम स्किन के रिलेटेड क्रीम सिलेक्ट करते हैं,
बट हमारा जो मॉइस्चराइजिंग डे क्रीम है उसमें प्रो विटामिन B5 है। प्रो विटामिन B5 की वजह से ये आपका स्किन ड्राई हो या फिर ऑयली हो या कॉम्बिनेशन हो, ये हर टाइप की स्किन पर सूटेबल होता है। उसके अलावा इसके अंदर पार्सले और एक्वापोरिन है। पार्सले और एक्वापोरिन की वजह से आपके स्किन में जो हम कहेंगे कि इसमें जो ड्राई होता है वो पूरी तरीके से हट जाता है, हाइड्रेशन अच्छी तरीके से आता है। पार्सले इफेक्ट की वजह से आपके फेस का जो कलर है वो नेचुरल होने लगता है। एंड मॉइस्चराइजिंग डे क्रीम के बाद में जो थर्ड प्रोडक्ट है आपका फेस रिलेटेड, दैट इज सनस्क्रीन। सनस्क्रीन कई लोगों को लगता है कि सिर्फ समर्स में यूज करने का प्रोडक्ट है, गर्मियों के दिनों में यूज किया जाता है, बट नहीं, सनस्क्रीन 12 मंथ्स यूज होने वाला एक प्रोडक्ट है। इसके पीछे रीजन क्या है कि सनस्क्रीन केवल आपको अल्ट्रावायलेट रेज से ही प्रोटेक्शन नहीं देता है बल्कि पॉल्यूशन से भी प्रोटेक्शन देता है। यहाँ पर सनस्क्रीन के अंदर मैं इंग्रेडिएंट्स की बात करती हूँ तो पपाया और विटामिन ई, यानी कि पपीता और विटामिन ई इसमें मिलाया गया है। पपाया क्या करता है, आपके स्किन में जो भी ब्लैकिनेश आ जाती है ना गर्मियों की वजह से, वो उसको हटाता है। और विटामिन ई को तो हम स्किन फूड कहते हैं, जो हमारा नरिशमेंट बहुत अच्छे तरीके से प्रोवाइड करता है। यहाँ पर हमारा सनस्क्रीन जो है वो यूवीए और यूवीबी दोनों टाइप का प्रोटेक्शन दे रहा है। अब इसका मतलब क्या है, जो अल्ट्रावायलेट रेज हमारी एजिंग को बढ़ाता है, इस सनस्क्रीन के द्वारा वो एजिंग फैक्टर कम हो जाता है। एंड सेकेंड यूवीबी, दैट मीन्स कि जो अल्ट्रावायलेट रेज हमारे फेस पर बर्निंग के स्पॉट लेके आते हैं, उन स्पॉट को भी क्लीन करने का काम यहाँ पर हमारा सनस्क्रीन कर रहा है। और यहाँ पर इसका SPF 30 है, दैट मीन्स सन प्रोटेक्शन फैक्टर हम लोग 30 दे रहे हैं। कई लोगों का मानना होता है कि SPF 50, 70, जितना ज्यादा SPF होता है उतना अच्छा प्रोटेक्शन मिलता है, बट दैट इज नॉट ट्रू। Actually, SPF 30 is quite enough for our Indian skin tone. बिकॉज हमारी इंडियन स्किन टोन को हर टाइप का जो वेदर होता है उसको देखने की आदत होती है, इसलिए SPF 30 हमारे लिए काफी है। यहाँ पर हम अपनी सनस्क्रीन के थ्रू मैक्सिमम 97% तक प्रोटेक्शन दे रहे हैं। अब एक और क्वेश्चन लोगों के दिमाग में जो हमेशा रहता है कि सनस्क्रीन को अप्लाई किस तरीके से किया जाता है, तो देखिए बहुत ही इजी वे मैं बताती हूँ आपको। अगर आपकी स्किन जो है वो ऑयली है, ऑयली टाइप की स्किन है, तो आप यहाँ पर सनस्क्रीन डायरेक्ट अप्लाई करिए। बट अगर आपकी स्किन ड्राई है तो सबसे पहले आपको मॉइस्चराइजिंग डे क्रीम अप्लाई करना है, उसके बाद सनस्क्रीन अप्लाई करना है। सेकेंड क्वेश्चन जो ज्यादातर अस्मिताएं मुझसे पूछती हैं कि क्या मेकअप के पहले सनस्क्रीन यूज करना है, तो देखिए अगर आप हमारा बीबी क्रीम यूज कर रहे हैं ना, उसमें ऑलरेडी SPF है, तो यू डोंट नीड टू यूज सनस्क्रीन। बट अगर आप बीबी क्रीम यूज नहीं करते हैं तो ऑफकोर्स आप सनस्क्रीन यूज करिए। सनस्क्रीन की वजह से जो आपका मॉइस्चराइजेशन का लेवल है आपकी स्किन में, आपके फेस में, वो मेंटेन रहता है। और ये वाटर बेस है, मतलब ऑयल बेस नहीं है, तो आपका मेकअप भी जो है वो खराब होने का कोई चांस नहीं रहता है। तो बिल्कुल मेकअप के पहले भी सनस्क्रीन आपको यहाँ पर यूज करना है।